तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने जून 2024 सेशन का एग्जाम दिया है और एग्जाम में आपके कम नंबर आए हैं या फिर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे में आप री इवैल्यूएशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पेपर री चेकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जो आंसर शीट है इसको किस तरीके से चेक किया गया है, कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर दिया गया है, तो इसके लिए आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आंसर शीट का स्कैन कॉपी कैसे मंगवा करके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इन दोनों ही चीजों के बारे में डिटेल में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि री इवैल्यूएशन क्या होता है। जब इग्नू में आपका रिजल्ट आता है, कई बार आप एग्जाम बहुत ही अच्छे से लिख करके आते हैं और आपको उम्मीद रहता है कि अच्छे ही नंबर आने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता है, आपको बहुत ही कम नंबर दिए जाते हैं या फिर 0 नंबर दिया जाता है या फिर आपको पासिंग नंबर भी नहीं दिया जाता है। लेकिन आपने एग्जाम अच्छे से लिखा था, आपको उम्मीद था कि अच्छे ही नंबर आने वाले हैं, लेकिन उस हिसाब से नंबर नहीं आए, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे में आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपका पेपर है कैसे चेक हुआ है, किस तरीके से नंबर को टोटल किया गया है, आंसर शीट का ऐसा स्कैन कॉपी मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आने के बाद पहले कुछ जरूरी बातें आप समझ लीजिए। अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट यानी कि आंसर शीट का ऐसा स्कैन कॉपी मंगवाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो भी ईमेल आईडी देंगे उसी पर सेंड किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे जितने भी सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हुआ है, जिसका आंसर आपने ओएमआर शीट पर दिया है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, इनमें आप री इवैल्यूएशन या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही में जो आपका प्रोजेक्ट है, डेसिटेशन है, प्रैक्टिकल है, लैब है, वर्कशॉप है, असाइनमेंट है, सेमिनार है, इसमें भी आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो पेमेंट है वो आपको क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। अप्लाई करने के लिए इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, नीचे करेंगे यहाँ आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जून 2024 एग्जाम स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपने जून 2024 का एग्जाम दिया है तो आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, जिसके लिए जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा, इसी को आप सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरीके से आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2024 स्टूडेंट से। सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ब्लर कर दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान से फिलअप करना है वो आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी मांगा जाता है। अगर आप आंसर शीट का स्कैन कॉपी ऐसा स्कैन कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो कौन से ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद एग्जाम सेंटर कोड, ये जो है आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करने में गलती करते हैं तो आपका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एग्जाम सेंटर का कोड है कि ये जो जून 2024 सेशन का आपने एग्जाम दिया है वो कौन से एग्जाम सेंटर पर दिया, उसका कोड बताइए। तो ये कोड आपको कहां पर मिलेगा, तो जो आपका हॉल टिकट है यहाँ पर आप देखेंगे तो एग्जाम सेंटर कोड हॉल टिकट पर देख लीजिए क्या कोड है। जैसे कि यहाँ पर है 2100, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद 2100 इस तरीके से आप टाइप करेंगे कीबोर्ड में, इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए री इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में आपको अलग अलग डेट देखने को मिल सकता है। री इवैल्यूएशन के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट यहाँ पर बताया जाएगा, और आंसर स्क्रिप्ट के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं उसका भी डेट आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें तो री इवैल्यूएशन के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं, तो वेबसाइट पर जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसके 40 दिनों में। और फोटो ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जिस दिन आपका रिजल्ट अपडेट हुआ उसके 30 दिनों के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देख लेना कि आपको कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट कोड। मान लीजिए कि मुझे MSO03 इसमें अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए पर सब्जेक्ट का फीस है 750 रुपए, और अगर आपको सिर्फ कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए फीस है 100 रुपए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप साथ ही में कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए भी अप्लाई कीजिए। दोनों के लिए आपका 100 रुपए ज्यादा लगेगा, लेकिन
लेकिन ऐसे में ज्यादातर चांस रहता है कि अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो नंबर इंक्रीज होने के ज्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, फीस भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट में करना है यहाँ पर आप इस तरीके से 1 बाय 1 इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये करके दिखा दिया है। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो इग्नू का आईडी कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आपका फाइल जहां पर भी रखा है उसको आप पिक करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। इसका साइज जो है 100 KB से कम होना चाहिए और ये जो है JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे ही आप आईडी कार्ड को अपलोड कर देंगे तो इस तरीके से जो आपका आईडी कार्ड है वो आपको दिख जाएगा और फिर यहाँ आपको सेव पर क्लिक करना होगा। फिर इस तरीके से पेमेंट करने के लिए जो लिंक है वो आ जाएगा। यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आपका आवेदन हो जाएगा और उसके बाद अगर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए अलग से रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा री इवैल्यूएशन का, और उसके लिए अलग से लिंक भी आएगा। तो जब आएगा तो वो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।